महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जुल्म का सामना है और इस मसले को हल करना मरकज़ी हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह और मोदी दूसरे ममालिक का सफ़र कर सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश का भी सफ़र करना चाहिए और हिंदुओं की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। मैं लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में आया हूँ और चुनाव के बाद इंडिया आघाड़ी की मीटिंग हुई नहीं है, तो मैंने सोचा सदन चल रहा है, सत्र शुरू है, तो हो सके तो सारे लोगों के साथ मिलें, बात करें, आगे कैसे जाना चाहिए इसके ऊपर एक विचार विमर्श होने की ज़रूरत थी और मैं जितने लोगों को मिल सकता हूं कल तक मिलूंगा। वैसे तो हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, जैसे पवार साहब हो, कांग्रेस के लोग हैं, अन्य सारे लोग हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, लेकिन वो फ़ोन पर है। पवार साहब और कहे तो हम महाराष्ट्र के लोग तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन यहाँ अभी अखिलेश आए हैं, राहुल जी है, बाकी हमारे अन्य पार्टी के नेता है, ममता दीदी तो बीच में घर ही आई थी, तो हम एक दूसरे के संपर्क में है, जरूर है, लेकिन एक बैठकर जो बात होती है और जरूरी नहीं कि हर समय पर राजनीति की बात करें, कुछ अपनी बात भी होती है कि अरे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो एक अपनापन होता है उसमें। तो इसीलिए मैं यहाँ बांग्लादेश में जो कुछ घटना हुई है उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते 2-3 शब्द है, एक नरेटिव होता है, एक मैसेज होता है, तो मैसेज पूरे दुनिया में गया है। और जैसे इजराइल में कुछ हो रहा है, ऐसे बीच में बातें खबरें आ रही थी, वहाँ के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था, भारी संख्या में वहाँ की जनता रास्ते पर सड़क पर उतर कर आई थी। लंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है, उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है, तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है, दुनिया में एक मैसेज गया है। किसानों के सवाल और ये अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है, पाकिस्तान जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं, लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। देखो, मैं परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती है इसके ऊपर कोई भाष्य भी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर हम सब चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति यहाँ निर्माण नहीं होनी चाहिए तो समय में उसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला लेने की आवश्यकता है और सारे लोगों के साथ बातचीत कर ये फैसला संसद में ही हो सकता है, तो संसद में होना चाहिए और समय में होगा तो ऐसी स्थिति अपने देश में नहीं होगी। एक तो पहले विदेश के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और मुझे तो है, और जो बात अभी आपने जो सवाल किया, यही बात बांग्लादेश पे हुई, जो आंदोलन करने वाले थे उनको आतंकवादी कहा गया था और मैंने तो सुना कि उनको रजाकार कहा गया। फिर यहाँ भी जो किसान आए थे उनको आतंकवादी कहा गया। विनेश फोगाट जो अपने न्याय के लिए कुछ आंदोलन कर रही थी उनको भी आतंकवादी कहा गया ना, जैसे आपने कहा। तो यही मैं कहता हूँ कि ये एक इशारा है, बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है बांग्लादेश में एक इशारा है सबके लिए, और सभी लोगों ने समझना चाहिए कि ऐसे भगवान के ऊपर कोई नहीं है, हम तो इंसान हैं।